कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इन औरतों को यूरोप ममालिक सपोर्ट करता है। क्या आपको कोई सपोर्ट हुई है माली तौर पे, फंड तौर पे, जैसे पैसे दिए जाते हैं? देखिए जी, मैं तो हर साल यही कहती हूँ कि अगर किसी को होती है तो मुझे भी बता दे, मेरे तो पैसे फिर खाए गए ना। तो मुझे तो आज तक आना नहीं मिला इधर आने का। यानी कि ये सब फेक खबरें हैं। जी जी, इधर मैं अपने पैसे दे के लगा के गाड़ी पे आई हूँ, अपना पेट्रोल खर्च करके आई हूँ। मैं बैनर्स, हाँ इन्होंने बैनर्स हमें थोड़े से हेल्प कर दी, इससे ज़्यादा कोई मदद नहीं हुई। अच्छा, कोई अच्छा सा मैसेज दें हमारे मुल्क के लिए, हमारी आवाम के लिए, हमारी ख़वातीन के लिए जो हरासमेंट का शिकार होती हैं लेकिन वो अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करती, जिनको विरासत में हिस्सा नहीं दिया जाता वो खामोश होकर बैठ जाती हैं, और जिस बच्ची के साथ ज़्यादती होती है वो लोग मीडिया पर नहीं आते, उनके मुतल्लिक़ कोई अच्छा सा मैसेज है? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि अपने हक़ के लिए खड़ा होना आप पर लाजिम है। ये आसान काम नहीं, कहना बहुत आसान है, करना मुश्किल है, लेकिन अपने हक़ के लिए खड़ी होंगी तो आपको हक़ मिलेगा। कोई आपको प्लेट में सजा के नहीं देने वाला। आप इस्लामाबाद से हैं या किसी और सिटी से हैं? जी, मैं गुजरांवाला से हूँ, मेरी शादी इस्लामाबाद में हुई हुई है। गुजरांवाले से आप औरत मार्च में शिरकत करने के लिए? नहीं, मैं इस्लामाबाद से आई हूँ, मेरी शादी इधर हो चुकी है, मैं हूँ गुजरांवाला की। आपका घर यानी कि गुजरांवाला में है और आपकी शादी इस्लामाबाद? जी जी जी, तो मैं अपने शौहर के साथ इधर इस्लामाबाद से इस्लामाबाद की औरत मार्च पे आई हूँ। आपके शौहर तो आपको तंग नहीं? बिल्कुल भी नहीं, ये साथ खड़े हुए हैं जी, बैग भी पकड़ा हुआ है उन्होंने, मेरी मदद कर रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। यानी कि ये आप लोगों के ख्यालात यही हैं कि औरतें जो हरासमेंट होती हैं और इन पर जो तशद्दुद किया जाता है, इन पर जो जिनसी ज़्यादती की जाती है, जो छोटी बच्चियों का रेप किया जाता है, और औरतों के और ख़वातीन के जो विरासत में हक़ हैं जो कि कुरान और शरीयत के मुताबिक हैं, वो हक़ नहीं दिए जाते, यानी कि इस वजह से आप सड़कों पर आई? जी जी बिल्कुल, बेसिक बुनियादी इंसानी हकूक़ जो इस्लाम भी देता है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी, लेकिन हमारी इस वक्त हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट और हमारे अवाम के जो मर्द हैं कुछ ऐसे वो नहीं देना चाह रहे। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उन औरतों पर तेज़ाब फेंका जाता है जो औरतें अपने यारों के साथ रंग रलियाँ मनाती हैं। अगर ये बात जस्टिफाई करती है तो ऐसे मर्द जो रंग रलियाँ मचा रहे होते हैं, क्या उन पर भी तेज़ाब फेंकना चाहिए? इतना सिंपल सा सवाल है। यानी कि फिर औरतों को भी तेज़ाब फेंक? इंसान को इंसान समझे ना, किसी को किसी पर जुल्म करने का हक ना दे। जी, मैडम साहबा ने अच्छी गुफ्तगू की है, और देखने वाले नाज़रीन से यही गुजारिश है कि इनके जो सही मुतालबात हैं उनको माना जाए। और माशाल्लाह मैडम साहबा ने बहुत अच्छी गुफ्तगू की है, इस्लाम के दायरे के अंदर की है, और इनका कोई गलत जुमला नहीं था जैसा कि सोशल मीडिया पर और दीगर मीडिया पर एक बताया जाता है कि इनके जो बैनर्स हैं, इनके जो इश्तिहार हैं, इनके जो पम्फलेट हैं वो गलत हैं। तो इसमें ऐसा कोई मसला नहीं, आप इनका ये पम्फलेट भी देख सकते हैं, ये मैडम साहबा ने उठाया हुआ है। तो नाज़रीन, मिलेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़, बहुत शुक्रिया।